सामान्य विज्ञान का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखे तो जाके देखिए, ठीक है। इसमें जो है रेलवे का जितना सामान्य विज्ञान पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब बल के बारे में समझा जाएगा, क्या क्या बल के में मतलब कि क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु पर खींचने या ढकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। आप पढ़े होंगे बचपन में, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। वही ढकेलना और खींचने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है, वस्तुओं में गति किसके कारण होती है। जो वस्तु होती है उसमें गति किसके कारण होती है, तो क्या कहेंगे, बल की क्रिया के कारण। यानी कि वस्तुओं में जो गति होती है किसके कारण होती है, बल की क्रिया। मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको खींचेंगे, बल लगाएंगे, उसमें गति आ जाएगी। किसी वस्तु की गति आकृति, आकार और गति को संबोधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। देखिए कितने प्रकार के डिफिनेशन है, बस आपको समझना है और बताते चलना है, ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, F बराबर m में। क्या होता है न्यूटन के दूसरे नियम का प्राप्त होता है, जैसे F बराबर m इंटू ए, जहां पर क्या होता है, F फोर्स हो गया, m द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, और ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया, ठीक है। देखिए बल का सूत्र बराबर में हो गया। तो किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कब कहेंगे, इसमें कहेंगे असंतुलित बल कहेंगे जब लगाया जाता है बल और क्या होता है, बल की दिशा की ओर गति करती है, क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। अब देखिए गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, गति बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगला क्या दिया हुआ है, खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है। खींचना और ढकेलना असंतुलित बल के कारण होती है। बल कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। पकड़ के ढकेल दिए संपर्क बल, दूर से झांक दिए बल असंपर्क बल, ठीक है। संपर्क बलों में कौन से बल शामिल होते हैं। अब संपर्क बल में क्या क्या शामिल होते हैं, पेशीय बल मजबूती वाला, घर्षण बल, जब चल रहे हैं तो चप्पल में ग्रिप होता है, बाइक में ग्रिप होता है, घर्षण बल, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग वाला जो होता है वो बल। मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है, पेशी बल कहा जाता है। गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। गति की अवस्था को बदलने के लिए घर्षण बल उत्तरदायी होता है। वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। मापा जाता है, जैसे सिलेंडर देखते होंगे नापा जाता होगा इसे, ऐसे करके वो स्प्रिंग बल के द्वारा। गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल हैं। गैर संपर्क बल में चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बताइए, चुंबकीय बल में दिखाई देता है जब खींचता है चुंबक, जब लोहा को खींचता है तो दिखाई आपको देता है कौन सा बल लग रहा है, नहीं ना, उसी को कहते हैं क्या, गैर संपर्क, बिना संपर्क किए खींच लेना, ठीक है। विद्युत, करंट बह रहा है, जब छुएंगे तब ना पता चलेगा कि कितना उसका खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, इनको भी क्या है, गैर संपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण, इसको फेंके नीचे आ गया, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या है, चुंबकीय बल है। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत स्थिर बल कहलाता है। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं, आकर्षण, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए इसको फेंक रहे हैं, नीचे से गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, तभी तो ऐसे नीचे आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए घर्षण बल के बारे में समझा जाए, किसके बारे में, घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले क्या है,
संपर्क में आने वाली दो सतहों, अब देखिए दो सतहों यानी कि एक सतही हो गया, एक सतही, इसको रगड़ेंगे तो घर्षण होगा कि नहीं होगा, वही उसी के बारे में कह रहा है। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे आप चलते हैं तो पैर आपका घसीटता हुआ आता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। वस्तु के गति के विपरीत कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, अगर घर्षण बल नहीं रहता तो बिछला के मुंह फोड़ लेते। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अब देखिए दो सापेक्षिक गति का जो गति चल रहा है उसका विरोध करेगा, यानी साइकिल आप चला रहे हैं विरोध करेगा घर्षण बल, वो क्या है, घर्षण बल है। ठीक है, घर्षण बल निर्भर करता है दो सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र में। अब बताइए जब सटेगा तब ना घर्षण करेगा, जैसे हाथ से रगड़ेंगे तो घर्षण कर रहा है, गर्म हो जाएगा तुरंत, है कि नहीं। उसी प्रकार साइकिल चला रहे हैं तो सट के चल रहा है जमीन से, तो भी क्या है, घर्षण है। साइकिल के चक्का में जो गोटी होता है, मान लीजिए कि पूरा खिया गया, ठीक है, अब आप चलाएंगे, आप ब्रेक मारेंगे, बिछला के मुंह फोड़ लेंगे। ठीक है, तो घर्षण बल जरूरी है किसके लिए, चलने के लिए। और दो सतह पे सटना जरूरी है, तभी पता चलेगा घर्षण बल है कि नहीं है। अब देखे होंगे कहीं बहुत सारा बिछली होता है, मान लीजिए काई लगा है, बिछली है, अब बिछली है उसमें चल रहे हैं, अब अचानक बिछला के गिर गए, ये भी क्या है, घर्षण बल कम है। ठीक है, समझाया है। नेक्स्ट, ठीक है, जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। देखिए जब कोई बाईं ओर बल लगाएगा तो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करेगा, विपरीत कार्य करता है, घुमा फिरा के वही बार बार पूछ रहा है। यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाए तो घर्षण बल बाईं ओर कार्य करेगा। संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, अनियमितताओं को की संख्या कहाँ अधिक होती है, क्या कहेंगे, खुरदरी में अधिक होती है। मान लो खूब खुरदरी है, वहां चलेंगे तो बिछलाएंगे, नहीं बिछलाएंगे। खड़ांजा पर चलिएगा, टाइल्स पे चलिए, जब खड़ांजा पर चलिएगा तो क्या होगा, आपका घर्षण बल ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या है, उबड़ खाबड़ ज्यादा है, अनियमितताएं ज्यादा है। लेकिन टाइल्स पे चलेंगे तो बिछलाने की संभावना ज्यादा है, वहां घर्षण बल कम है। क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो क्या, तो गति अधिक सरल हो जाती है। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं का आपस में जुड़ने का परिणाम क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण क्या कहता है, गतिज घर्षण कहलाता है। देखिए गतिज हो गया, नामे पे है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गति घर्षण को भी विभाजित किया जा गया है, कैसे, स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण। स्लाइडिंग मतलब छोटे बच्चे सरकते हैं, स्लाइडिंग हो गया। रोलिंग मतलब रोलिंग गोला वाला। रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध क्या है, देखिए रोलिंग वस्तुओं द्वारा जो गोल गोल होता है, जैसे साइकिल के चक्का है, वो क्या है, रोलिंग घर्षण है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़काया जाता है, लुढ़का रहे हैं, जैसे डगरा रहे हैं, तो क्या हो गया, रोलिंग घर्षण हो गया। घर्षण कम हो जाता है कब, लुढ़काने से पहिया घर्षण कम कर देता है, लुढ़काने से पहिया घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप क्या होता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। स्लाइडिंग वाले का बात कर रहा है, अब रोलिंग हो गया। रोलिंग घर्षण किस कारण होता है, दो सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्र के कारण। संपर्क में रहेगा तभी घर्षण होगा। अब घर्षण का प्रकार है, डगरा के करेंगे तो रोलिंग है, सरका के करेंगे तो स्लाइडिंग है, बस यही है। स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण। हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, संपर्क बढ़ा के। जितना संपर्क बढ़ेगा उतना बढ़िया घर्षण होगा। हवा से भरे टायर वाली साइकिल, देखिए साइकिल का आ गया, हवा से भरे
टायर वाली साइकिल चलाना आसान होता है, क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क होता है। तो रोलिंग घर्षण हो गया। देखिए, जितना संपर्क होगा उतना चलाने में दिक्कत होगा। मान लीजिए हवा है ये नहीं, पेंचर है, रिंग पर चलेगा तो बहुत मेहनत लगेगा, खींच के चलाएंगे, ठीक है, पेंचर साइकिल को अभी हवा भरा जाएगा तो वो रोलिंग मारेगा, दगड़ा के चल जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। रोलिंग में घर्षण कम हो जाता है। घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। हाँ, अब गीला संगमरमर फर्श है, चल दीजिए, बिछला जाएंगे। घर्षण कैसे बढ़ सकता है? सतहों की खुरदरापन बढ़ाने से। जितना खुरदरा रहेगा उतना आसानी से रहेगा, जितना चिकना रहेगा गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं। स्नेहक ऐसे पदार्थ है, मान लीजिए कि घर है, पक्का का बना हुआ है, उसमें तेल गिरा दीजिए, पेट्रोल गिरा, कुछ ऐसा गिरा दीजिए चिपचिपा चीज जो कि क्या करेगा, स्नेह का काम करेगा, जाएंगे बिछला जाएंगे। कुल मिला जुला के बिछलाने वाला काम हो रहा है। जूते के तलवे, स्क्रू, बॉल बेयरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण के कारण खिसकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब हम हथौड़े से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? घर्षण बल। मारेंगे कि घुस जाएगा उसी में। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। ब्रह्मांड में समझ जाइए तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो? उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए 5वां स्लाइड। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ध्यान दीजिए, यह बराबर क्या होता है? जी नियतांक m1 m2 बटे r²। अब यही बात कर रहा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ऐसा बल आकर्षित करती है जो कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का क्या होता है? समानुपाती, मतलब कि बल लगाता है और उसके समानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है r², डिस्टेंस, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये वाला। किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। से फेंक रहे हैं, नीचे आ गया। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है परिक्रमा। देखिए पीछे का क्वेश्चन भी रिपीट मार रहा है आगे। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण? चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है। पृथ्वी का आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए इसके बारे में बताया हुआ है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे से आकर्षित हैं? उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या है? आकर्षित हैं। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा असंपर्क बल है, दिखता है नहीं, संपर्क होता ही नहीं है क्योंकि कमजोर है। अब देखिए इसके बारे में समझा जाए। जी जो नियतांक होता है इसके बारे में, इसका मूल पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदला जाता है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है? अदिश राशि है। जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का मूल्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ठीक है। जब वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन, फ्री फॉल। जब दो वस्तुएं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है। इसका मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। चंद्रमा पे जाएंगे 1/6 होता है, ठीक है। वैसे ही यहां जाएंगे अलग अलग होगा। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी 10 ले लिया जाता है सवाल लगाते समय।
मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पर क्या होता है? भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तब मान गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है। ध्रुव से कहा जाते हैं, देखिए जब हम भूमध्य रेखा से, अब देखिए ये हो गया पृथ्वी भूमध्य रेखा, इक्वेटर से जब ध्रुव पर जाएंगे तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे वजन अधिक महसूस होगा। यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जी का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है। जैसे गति बढ़ा देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, जाते तो पहुंच जाएंगे ना, बहुत दूर चल जाएंगे, क्या होगा? जी का मान घटेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जी बड़का जी और छोटका जी में संबंध क्या है थोड़ा देख लीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान यम है और त्रिज्या आर है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी बराबर क्या होता है? जी यम बटे कैपिटल आर स्क्वायर। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां यफ वस्तु पर लगाने वाला बल है, जी गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है? यफ बराबर जी नियतांक m1 m2 अपान आर स्क्वायर। चाहे यम बड़का यम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 भी ले सकते हैं। आर त्रिज्या है, यम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, यम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, कितना किलो का है जी पृथ्वी, ठीक है। अधिकतम द्रव्यमान होता है 5.5, ठीक है। घनत्व जो होता है 5.5 होता है, किसका? पृथ्वी का। आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान हो गया जो पृथ्वी पर गिर रहा है, उठ रहा है। यह क्या हो? यह बराबर में न्यूटन गति का दूसरा नियम। यहाँ ए बराबर जी है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान और भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदला जाता है। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे चंद्रमा पर चल जाए, चाहे मंगल ग्रह पर चल जाए, चाहे दुनिया के कोनो ग्रह पर चल जाए, दुनिया के नहीं ब्रह्मांड के कोई भी ग्रह पर चल जाए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वेट बदलेगा, वो भी गुरुत्वाकर्षण पे बदलेगा। जितना गुरुत्वाकर्षण पर रहेगा उस हिसाब से दिखाई देगा। जड़त्वता के माप क्या है? और जड़त्व का समानुपातिक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी होता है। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जो नीचे की ओर कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे? भार कहेंगे। यम वस्तु का द्रव्यमान हो गया, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है। भार क्या है? एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। मान लीजिए पृथ्वी पर 60 किलो का है, चंद्रमा पे 10 किलो का, पृथ्वी पे 160 किलो का है, घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16 किलो का। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण क्या होता है? W बराबर ये mg, ध्यान रखिएगा इसको। लिफ्ट में मान लीजिए कि लिफ्ट है ये, ठीक है, इसके बारे में कांसेप्ट समझ लीजिए। ये लिफ्ट है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ऐसे और रस्सी टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो भार महसूस होगा, हाँ, ऐसे आएगा तो भार थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर टूट जाएगा तो जी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेट 0 हो जाएगा। उसी के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए आगे, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ साथ ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। यदि लिफ्ट रस्सी टूट जाए, देखो जी हो गया, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ठीक है। स्थिति, यदि इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन शून्य हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अभी बताए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। W बराबर mgh। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कैसे? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध से जमीन से उस बिंदु को उठाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कुछ उठाएंगे तो भारी लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के कारण, वैसे उठा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के कारण वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती है उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड किसी चीज को फेंकेंगे दोबारा वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है? 2.35 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह कौन होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय उपग्रह का। और दिया इसमें वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है? क्या होगा? वो स्थिर उपग्रह है, पूर्व से पश्चिम की ओर। वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलित की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का केंद्र क्या होता है? वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। उदाहरण क्या क्या है देखिए, बूढ़ा आदमी झुक कर चलता है, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुक कर चलता है। भार उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। ट्रक में अधिक भार होने पर झुक कर चलता है। ट्रकवा देखते हैं झुक के चलता, लगता है गिर जाएगा। पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी क्या है? संतुलित में है। घूर्णन बल क्या है? देखिए, वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णी गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन बल कहते हैं। जैसे कि वो टाउ बराबर एफ इंटू आर। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का अघूर्ण बाईं ओर के अघूर्ण के बराबर होता है। अब घूर्णन के उदाहरण देख लीजिए। कुम्हार की चाक में लकड़ी पकड़े के लिए छेद परिधि के पास होता है। परिधि के क्या होता है? पास होता है। चक्की का हत्था परिधि के पास होता है, ठीक है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है ताकि आसानी से चले। खिड़की और दरवाजे के हाथ को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। मान लो हुनिया खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा, इसीलिए दूर रखा जाता है ताकि आसानी से दरवाजा खुल जाए। मान लो जहाँ लगा हुआ है वहीं खींचेंगे तो नहीं खिंचा पाएगा, ठीक है, दूर लगाएंगे, वही कह रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे लीवर, पुल, स्क्रू। मान लीजिए किसी चीज को उठाना है, लीवर लगे उठा देंगे पाक से ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड सीरीज कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड सीरीज कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जल्द से जल्द।